अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक ट्रांसलेशन है। ठीक है जी। और हम कोशिश करते हैं कि इसे ट्रांसलेट करें। तो सेंटेंस कुछ इस तरह शुरू होता है। वल्चर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इसका जो पहला जुमला है वही थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। और वल्चर्स का मतलब क्या होता है? वल्चर्स का मतलब होता है गिद्ध। ठीक है। गिद्ध का मतलब क्या होता है? वो बर्ड्स जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक है। तो अब अगर हमें और इसमें क्या होगा, एक तो हमने वल्चर का मुश्किल लफ्ज बता दिया, आसान करके इसको बता दिया गिद्ध। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये एक मुश्किल लफ्ज है। तो बर्रे सगीरे हिंद, इसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो होगा बर्रे सगीरे हिंद। और वल्चर्स के लिए होगा गिद्ध। अब एक दफा इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। वर्चर वल्चर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। गिद्ध बहुत अहम किरदार अदा करते हैं बर्रे सगीरे हिंद में। दोबारा बता देता हूँ। वल्चर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गिद्ध बहुत अहम किरदार अदा करते हैं बर्रे सगीरे हिंद में। ठीक है। इस तरह हमारा पहला जो सेंटेंस है वो हमने ट्रांसलेट किया। अब दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। तो दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? दे आर अनयूजुअल लुकिंग बर्ड्स विद ओनली फ्यू फेदर्स ऑन देयर हेड एंड नेक। तो यहाँ पर हमारे पास मुश्किल अल्फाज कौन से हैं? अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब क्या हो सकता है? दे आर अनयूजुअल का मतलब होता है गैर मामूली। ठीक है। जो हम आम तौर पे नहीं देखते। ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ये गैर मामूली परिंदे हैं विद ओनली फ्यू फेदर्स, जिनके बहुत कम पर होते हैं गर्दन और सर पे। यानी कि ये ऐसे गैर मामूली परिंदे हैं जिनके सर पर और गर्दन पर बहुत कम पर पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस आ गया। अच्छा जी। तो आगे हम चलते हैं। तो हमारे पास एक और सेंटेंस है। दे सर्वाइव बाय ईटिंग डेड एनिमल्स एंड बाय डूइंग सो दे स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ठीक है। तो यहाँ सबसे जो मुश्किल लफ्ज हमें इस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है वो है सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना। ठीक है। डेड एनिमल्स मुर्दा जानवर। और स्प्रेड ऑफ डिजीज का मतलब क्या है? बीमारी का फैल जाना। तो अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? दे सरवाइव, वो जिंदा रहते हैं बाय ईटिंग डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को खाकर। बाय डूइंग सो, और ऐसा करके वो रोकते हैं बीमारियों को फैलने से। दोबारा एक दफा बता देता हूँ। दे सरवाइव बाय ईटिंग डेड एनिमल्स, वो जिंदा रहते हैं मुर्दा जानवरों को खाकर। और ऐसा करने से वो बीमारियों के फैलने को रोक देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस है। फार्मर्स लीव डेड एनिमल्स आउट इन द फील्ड्स नोइंग दैट दे विल बी क्लीन्ड अप बाय द वल्चर्स। अब इसमें क्या, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? फार्मर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? यहाँ पर एक लफ्ज है मुश्किल, फार्मर्स। फार्मर्स को उर्दू में कहते हैं किसान। जो आपके किसान या जो वो लोग जो फार्मिंग करते हैं। ठीक है। और फील्ड्स को क्या कहते हैं? मैदान भी कह सकते हो, खेत भी कह सकते हो। तो अगर हम इस जुमले को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हम कैसे करेंगे? फार्मर लीव्स डेड एनिमल्स, किसान छोड़ देते हैं मुर्दा जानवरों को खेतों में या खुली जगहों में, ये जानते हुए कि इनका सफाया हो जाएगा गिद्धों की जानिब से। एक दफा और बता देता हूँ। फार्मर लीव्स डेड एनिमल्स। ठीक है। किसान छोड़ देते हैं मुर्दा जानवरों को खुले मैदानों में या खेतों में, इस बात का इल्म रखते हुए या जानते हुए कि उन्हें उनका सफाया हो जाएगा गिद्धों की जानिब से, या फिर गिद्ध उनका सफाया कर देंगे। अच्छा जी। तो हमारे पास अगली लाइन क्या है? ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड द नंबर ऑफ वल्चर्स इन सम रीजन हैज फॉलन ग्रेटली। तो इस जो जुमले में हमारे पास मुश्किल लफ्ज नजर आ रहे हैं वो है लास्ट डेकेड। तो डेकेड का मतलब होता है आखिरी 10 साल। ठीक है। तो और रीजन का मतलब क्या हो सकता है? रीजन का मतलब होता है इलाका। तो यहाँ हम इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड, आखिरी 10 सालों में, द नंबर ऑफ वल्चर्स, गिद्धों की तादाद,
इन सम रीजन्स, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा कम हो गई है या बहुत ज्यादा गिर गई है। एक दफा दोबारा बता देता हूँ। ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड, आखिरी 10 सालों में, द नंबर ऑफ वल्चर्स, गिद्धों की तादाद कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा गिर गई है, ठीक है, या कम हो गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जुमला है, द रीजन फॉर दिस इज दैट vultures are harmed by some medicines that farmer feed to their cattle। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से मुश्किल लफ्ज नजर आ रहे हैं तुम्हें इसमें? हार्म्ड एक मुश्किल लफ्ज है, हार्म्ड का मतलब है नुकसान होता है। मेडिसिन एक मुश्किल लफ्ज है, मेडिसिन का मतलब होता है अद्वियात या दवाइयाँ। और कैटल्स का मतलब मवेशी होता है, या गाय बैल भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस वाले जुमले को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहते हैं? द रीजन फॉर दिस, इसकी वजह ये है, यानी कि जो ऊपर इन्होंने बताया था ना कि गिद्धों की तादाद कम क्यों हो रही है, तो यहाँ ये उसका रीजन बता रहे हैं। द रीजन फॉर दिस, इसकी वजह ये है कि गिद्धों को नुकसान हो रहा है बाय सम मेडिसिन, कुछ अद्वियात या कुछ दवाइयों की वजह से, जो किसान खाने के तौर पर देते हैं अपने मवेशियों को। ठीक है, यहाँ फीड में क्या आ जाएगा? खाना। यानी कि अगर मैं इसको आसान जबान में समझाऊं तो किसान अपने जो मवेशी हैं, यानी कि कैटल्स हैं, उनको कुछ ऐसा खिलाते हैं कि उनके मरने के बाद जब गिद्ध जो है उन मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो गिद्ध भी मरना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी गंदी फीड या आर्टिफिशियल फीड खिलाई जाती है। एक दफा और बता देता हूँ, द रीजन फॉर दिस, इसकी वजह यह है कि गिद्ध, वल्चर्स आर हार्म्ड, गिद्धों को नुकसान हो रहा है बाय सम मेडिसिन, कुछ दवाइयों से, जो कि किसान खिलाते हैं अपने मवेशियों को। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लाइन हमारे पास क्या है? लास्ट लाइन हमारे पास है, एज अ रिजल्ट देयर मे बी मोर डेड एनिमल्स लेफ्ट इन द फील्ड, causing an increase in disease carrying germs and insects। तो यहां पर इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में, देयर आर मेनी मोर डेड एनिमल्स लेफ्ट इन द फील्ड्स, इसके नतीजे में बहुत ज्यादा मरे हुए जानवर खुले इलाकों में नजर आएंगे। ठीक है, कॉजिंग एन इंक्रीज, जिस जो बढ़ावा देगा, इन डिक्रीजिंग कैरिंग इन डिजीज कैरिंग जर्म्स एंड इंसेक्ट्स, जिसकी वजह, जो बढ़ाएगा, ठीक है, कॉजिंग एन इंक्रीज इन डिक्रीज डिजीज कैरिंग, बीमारी फैलाने वाले जरासीम और कीड़ों को। एक दफा इसको शुरू से कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट, इसके नतीजे में बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा मरे हुए जानवर खुले इलाकों में पड़े नजर आएंगे, जो कि बढ़ावा देगा बीमारी फैलाने वाले जरासीम और कीड़ों को। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू वन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट जो है किसको कहते हैं? साइंसदान कहते हैं उर्दू में साइंटिस्ट को। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू वन साइंटिस्ट, एक साइंसदान के मुताबिक, बिकॉज वल्चर्स आर क्वाइट अगली बर्ड्स, क्योंकि गिद्ध बहुत ही का ठीक है, बिकॉज वल्चर्स आर क्वाइट अगली बर्ड्स, क्योंकि गिद्ध काफी बदसूरत परिंदे होते हैं। नो वन हैज बीन टू वरीड, किसी को इतनी ज्यादा फिक्र नहीं होती, अबाउट देम डाइंग आउट, यानी कि अगर ये मर जाए तो किसी को इतनी ज्यादा फिक्र नहीं होती। तो मैं इसको एक दफा दोबारा बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के एक एक साइंसदान के मुताबिक, बिकॉज वल्चर आर क्वाइट अगली बर्ड्स, क्योंकि गिद्ध काफी बदसूरत परिंदे होते हैं। नो वन हैज बीन टू वरीड अबाउट देम डाइंग आउट, किसी को भी इतनी ज्यादा परवाह नहीं होती इनके मरने पर। ठीक है, उसके बाद है, नाउ पीपल आर बिगिनिंग टू रियलाइज द इम्पोर्टेंट जॉब दे डू, अब लोगों को एहसास हो रहा है कि ये कितना अहम काम करते थे। एंड वाई दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, और क्यों गिद्धों को तहफ्फुज की जरूरत है।